है, इसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड या फिर पायरुविक एसिड में। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, हमारे मसल्स में या फिर लीवर में। तो मसल्स या लीवर में होती है, कैसे होती है, या फिर एरोबिकली होगी, मतलब कि एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिकली कहा जाता है। तो जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी तो उसे एरोबिकली कहेंगे मोस्टली, लेकिन ये एनारोबिकली होती है। एनारोबिक मतलब कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो इस जो प्रोसेस है ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करना, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे ग्लाइकोलिसिस नाम दे दिया गया है। तो स्टेप क्या फॉलो किया जाता है या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का, तो वो देखते हैं। तो जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं, जैसे चीनी का रस पी लिए या फिर कोई ऐसा चीज़ खाते हैं, तो हमें उससे ग्लूकोज जब मिलता है तो ग्लूकोज को किस में फर्स्ट कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज टूटेगा तो फ्रुक्टोज बन जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बन जाएगा ये। अब ये यहाँ पे कोई इंजाइम तो चाहिए ही ना तोड़ने के लिए, तो जो इंजाइम है उसका नाम क्या है, फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज, फॉस्फो फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज इसका नाम है। जो इंजाइम है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगला जो स्टेप है वो क्या है, अब फ्रुक्टोज से किसमें कन्वर्ट करेंगे, फ्रुक्टोज 1 में। इसमें फ्रुक्टोज 1 में 6 डाइफॉस्फेट बनेगा। अब इसके लिए भी इंजाइम चाहिए, तो क्या नाम है उस इंजाइम का, फॉस्फो फ्रुक्टोज काइनेज। क्या नाम है, फॉस्फो फ्रुक्टोज, क्या है कि फ्रुक्टोज में बन रहा है तो फ्रुक्टोज वाला इंजाइम चाहिए, इसलिए फॉस्फो फ्रुक्टोज काइनेज एंजाइम चाहिए। और यहाँ पे केवल यही नहीं चाहिए, मैग्नीशियम आयन भी होना चाहिए। मैग्नीशियम आयन प्लस एटीपी की भी जरूरत पड़ती है, एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी की भी जरूरत पड़ती है। अब फ्रुक्टोज 1 बन गया। अब फ्रुक्टोज 1 को किस में कन्वर्ट करना है, डी ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, किस में, डी ग्लिसरल्डेहाइड ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये 3 फॉस्फेट में इसमें कन्वर्ट हो गया। और एक और चीज़ बनेगा, उसका क्या नाम है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक और बनेगा, वो क्या नाम है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अभी बन गया। इसके बाद से क्या, अभी इसका कन्वर्जन किसकी प्रेजेंस में होगा, यहाँ पे आपका होगा एल्डोज। क्या होगा, एल्डोज की प्रेजेंस में, एल्डोज एल्डोज नाम की एंजाइम आएगी और फ्रुक्टोज 1 को तोड़ेगी। फ्रुक्टोज 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट में। अब डाइग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, तो आपका ये जो कन्वर्ट होगा किस में, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, किस में, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, किसमें, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। प्लस DPNH2 बनेगा, DPNH और H प्लस आयन बनेगा। और इसका किसकी प्रेजेंस में ये एक्टिविटी होगी, फॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड का, कि यहाँ पे इसको तोड़ना है तो अल्डिहाइड वाला एंजाइम चाहिए ही। तो फॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम चाहिए, प्लस DPN और H3PO4 ये चीज़ें चाहिए। अब ये जब ये 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बन गया है, तो अगला स्टेप है कि इसे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाए, किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और प्लस ATP मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, ATP। अब ATP मिल गया, लेकिन ये वाली जो एक्टिविटी है 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, किसके प्रेजेंस में, तो जो एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज चाहिए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, प्लस ATP बना है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन भी हमें चाहिए इसे तोड़ने के लिए। अगला जो स्टेप है क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा, तो इसका नाम क्या है, ग्लिसेरोम्यूटेज के प्रेजेंस में। यहाँ से एक फॉस्फोग्लिप हट गया, बचा 2, यहाँ 3 था तो यहाँ पे 2 हो गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब यहाँ से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, तो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में, किसमें, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है,
तो किसके प्रोसेस में होगा? अब इनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? इनोलोज के प्रेजेंस में। एंजाइम जो इन्वॉल्व होगी इनोलोज होगी। यहाँ पे एल्डोज, यहाँ पे इनोलोज। अब यहाँ पे ये जो आपका फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड है, 2 फॉस्फोइनॉल बनेगा, तो ये आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लास्ट स्टेप है यहाँ पे ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करने का? पायरुविक एसिड में। अब ये देखिए पायरुविक एसिड जो बनेगा तो यहाँ से हमें एनर्जी रिलीज होगी। क्या एनर्जी रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज हो गई। और एनर्जी रिलीज हुई, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पायरुविक एसिड बनेगा, और फिर पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? पायरुविक एसिड आपका CO2 में, और प्लस H2O बनता है, प्लस आपका ATP भी रिलीज बनेगा। मतलब C2 और H2O में आपका पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब ऐसा होता है, पायरुविक बनता है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? यहाँ पे लैक्टिक एसिड में। किस में? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मसल्स में अक्सर होता है बात। और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब ये लैक्टिक एसिड आपका या फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी कुछ लैक्टिक एसिड, और कुछ आपका यूरिन के थ्रू कुछ बाहर निकल जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, और कुछ आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगी? CO2 प्लस H2O में, और कुछ आपका लीवर में जाके क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लीवर में जाके ये आपका कन्वर्ट होगी ग्लाइकोजन में, जो आवश्यकता पड़ने पर फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है तो फिर से ये ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखता है। तो ये जो प्रोसेस है